वहाँ प्रयागराज लिखा होगा ना फ्रंट पेज पर। टीजीटी, पीजीटी, एलटी अन्य 2022-23 की जो टेस्ट सीरीज है वह 15वीं है और उत्तर राम चरितम पर। पहला सवाल है, आप लोग देखिएगा। पहला सवाल, श्री कंठ पद लांछन का अर्थ किस टीकाकार ने किया है? तो यहाँ किताब में देखिए आपको लिखा है भवभूत टीकाकार है नहीं, मल्लिनाथ टीकाकार है, लेकिन उत्तर रामचरितम पे टीका नहीं किया है। कॉमन सेंस है। भारत के टीकाकार, भारत की रचना पर टीकाकार हैं घंटा पथ नामक टीका है ना, किसने किया है? तो अब देखिए यहाँ पर घनश्याम हुए हैं इसके, कौन है? तो घनश्याम हैं, यानी कंठपद लांछन अर्थ की व्याख्या किसने किया है? घनश्याम। और श्रीपद कंठ लांछन है किसकी विशेषता? भवभूत की, यानी इनका उपाधि है। भवभूत का अर्थ क्या है? शंकर का ऐश्वर्य। सूर्य का तेज होता है भारव का अर्थ। भारव का अर्थ क्या होता है? सूर्य का प्रकाश अथवा सूर्य का तेज। आगे देखिए, यानी 2 नंबर का विकल्प डी। 3 में देखिए भवभूत के कुल कितने नाटक हैं? देखा, जब विकल्प में 2 रहे और 3 रहे तो 2 लगाया, क्योंकि नाटक कितने हैं? 2, और एक क्या है? प्रकरण है। लेकिन यहाँ विकल्प में 3 है। प्रायः इस प्रकार के सवाल बनते हैं तो आपको विकल्प क्या लगाना है? डी। तो नाटकों की संख्या कुल कितनी? 3। ठीक बा। चौथा, कुमारिल भट्ट के श्लोक वार्तिक की कौन सी टीका है? तात्पर्य नामक टीका। विकल्प बी। भवभूत किस कवि के ऋणी हैं? तो भास कालिदास दोनों के हैं, तो विकल्प सी हो जाएगा। 5वें का विकल्प सी हो जाएगा। भास की सबसे प्राचीन कौन सी रचना है? तो स्वप्नवासव दत्तम। विकल्प डी। हाँ भैया, नहीं, यही सबसे पहली है, भास की सबसे पहली रचना है। तो स्वप्नवासव दत्तम में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। तो 7वें प्रश्न का विकल्प होगा बी। स्वप्न अंक कौन है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। एक सवाल और तैयार कर लीजिए कि स्वप्नवासव दत्तम के किस अंक को स्वप्न अंक कहा जाता है? हाँ, 5वां। वाल्मीकि रामायण, 8वां प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण के कथा को कहा जाता है? देखा, दुखांत नाटक है, यानी वाल्मीकि रामायण दुख से प्रारंभ होता है, दुख से अंत होता है। ठीक, आगे बढ़ा। उत्तर रामचरितम नाटक क्या है? सुखांत है। तो विकल्प 9 का क्या हो जाएगा? ए। यह कश्चित गर्भ दोहदो, यह उक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो यह प्रथम अंक होगा ना, तो इसका विकल्प होगा बी। हाँ, 29वां श्लोक। तो विकल्प प्रथम अंक का 29वां श्लोक है। यह कश्चित गर्भ दोहदो, गर्भ दोहद का वर्णन वही हुआ है। आगे बढ़िए। तो कहें गर्भिणी का जो है इच्छा की पूर्ति करा, वहाँ से मिला था आदेश, है ना। तो 10वां नंबर का विकल्प होगा बी। प्रथम अंक का 29वां श्लोक की ये लाइन है। आगे बढ़ा। त्वम जीवितम त्वमस्य में हृदयम द्वितीयम, यह सूक्ति किसके लिए कहा गया है? अभी हमें देखा बहुत जने गलत करे हुए। तो सीता के लिए कहा गया। कितने लोग लगाए हैं इनका जो है कि वासंती ने कहा है? कितने लोग का यह प्रश्न गलत हो गया है? ईमानदारी से बताया, हम चेक करब, देख लीजिए। आपका भी हुआ था? आपका भी? अच्छा, तो इसका उत्तर क्या होगा भैया? सीता के लिए कहा गया है। और अगर पूछा जाए किससे कहा गया है, तो राम से। और किसने कहा? त्वम जीवितम त्वमस्य में हृदयम द्वितीयम सूक्ति किसने कहा है? ये वासंती ने कहा है। 12 का विकल्प सी होगा। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। पदवाक्य प्रमाणज्ञ किसको कहा जाता है? भवभूत को। 14वें का विकल्प बी। 15वां, विदूषक रहित रचना क्या है वो? उपर्युक्त सभी, यानी कि 15 का विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। चित्रवीथी का सुंदर वर्णन किस अंक में किया गया है? तो ये है विकल्प ए, प्रथम अंक में। पदवाक्य प्रमाणज्ञ से अभिप्राय है? विकल्प सी होगा। पद का मतलब होता है व्याकरण, वाक्य का मतलब है मीमांसा, प्रमाण का मतलब है न्याय। केकर गलत भवावा आप दोनों लोग का। चलिए, किताब में गलत छिप अच्छा पाबो का सही कहला।
हमने आपको तर्क दे करके सब बताया था। न्याय जो है प्रमाणों को मानता है, 4 प्रमाण है ना, और मीमांसा वाक्य को मानता है, अन्विता विधानवाद वाला है ना, अभिधान्वयवाद यही है, वाक्य को बताता है वो। मीमांसा कुमारिल भट्ट हैं, और कौन है, प्रभाकर मिश्र। चलिए, तो 17 का विकल्प सी सही होगा। 18 पे भवभूत ने अपने कितने नाटकों में पद वाक्य प्रमाणक कहा है, तीनों, तो विकल्प सी हो जाएगा। तीनों नाटकों में अपने आप को क्या कहा है, पद वाक्य प्रमाणज्ञ। तो यहाँ प्रमाण लिखा है, पद वाक्य प्रमाणज्ञ प्रश्न में बना लीजिएगा। तीनों नाटकों में, 3 नाटक कौन कौन से हैं, एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात भिन्न, 19 नंबर प्रश्न। किसने कहा है, तमसा ने कहा है। कौन सा छंद है इसमें, वसंत तिल का छंद है। चलिए, विवर्तवाद की व्याख्या किस ग्रंथ में किया गया है, उत्तर रामचरितम में। एको रस है, एक ही रस है जो परिणत होता है, अन्य रसों को उत्पन्न कराता है। तो विवर्तवाद है ना, विवर्तवाद होता है, विवर्त मतलब हुआ जैसे कि बनाए था जो बाटे गेहूं से जो बाटे आटा बनाया, आटा से मैदा बनाए था, अन्य अन्य रूप बन रहा है ना, वही है विवर्तवाद। आगे देखिए, भवभूत अपने किस नाटक में काल प्रिया नाथ शब्द का प्रयोग किया है, सभी में है, उपयुक्त सभी में आएगा। 21 का विकल्प डी। 22 देखिए, काल प्रिया नाथ का अर्थ क्या है, हाँ भगवान शंकर। शिवाजी के लगाए हा, झटके में लगाया है ना, के लगाए बा, यह प्रश्न देख ला आप जाकर देख लीजिए 2011 का पेपर, 2013 का, हर वर्ष का पेपर देखिए, इसी प्रकार से कुछ भ्रमित करने वाले सवाल होते हैं। आपका दिमाग शिवाजी को शिव जी पढ़ रहा है न हो, अब शंकर दिखाते नहीं हैं, तो कौन है, अब कुछ लोग पार्वती लगाए हैं। जब काल प्रिया पूछा तब ना, तब क्या है, और जब नाथ नाथ देहंत के है, हाँ, तो यहाँ पर भगवान शंकर, शिवाजी नहीं। काल प्रिया नाथा पद में समास है, तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष बनता है। तो आगे देखिए, 23 में बी। आगे देखिए, 24 में सीता को वन विहार और गंगा स्नान का दोहत किस ग्रंथ में है, उत्तर रामचरितम में। 24 का कौन सा होगा, सी। 25 दुर्मुख नामक दूत का प्रवेश उत्तर रामचरितम में किस अंक में होता है, प्रथम अंक में। लोकापवाद की सूचना कौन देता है, किसको, ऐसे चिल्लाए कि काने में, हाँ। 26 देखा, सीता विषयक लोकापवाद की सूचना राम को कौन देता है, दुर्मुख, विकल्प सी 26 का। 27 विस्कंभक में सीता परित्याग के बाद कितने वर्षों की घटित घटनाओं की सूचना दी गई है, 12 वर्ष की। 27 का विकल्प डी सही होगा। अब 28 पर, तपस्विनी आत्रेयी वन देवता का प्रवेश किस अंक में होता है, और इनके वार्तालाप किस में होता है, विस्कंभक में, प्रस्तावना में, कि प्रवेशक में, विस्कंभक में, तो द्वितीय अंक में है। सताम सदभि संगा कथम विभवती, पुण्यनिधि वाला कहाँ से है, और किसने कहा है, वासंती कह रही है ना। चलिए, वाल्मीकि ने, अच्छा 28 का विकल्प कौन सही होगा, बी। 29 देखिए, वाल्मीकि ने कुश और लव को कौन सी विद्याएं सिखाई हैं, सभी, उपयुक्त सभी। अन्वेषकी वार्ता और दंडनी, त्रयी छोड़ा गया है, बस यह दिमाग में रखे रहा, त्रयी वार्ता नहीं, त्रयी को नहीं दिया गया, बाकी तीनों कौन कौन से, अन्वेषकी, वार्ता और दंडनी। महर्षि वाल्मीकि को 30 नंबर, महर्षि वाल्मीकि को किसके आर्ष दृश्य देना और आदेश देना कि तुम रामचरित वर्णन करो, ब्रह्मा ने दिया था, विकल्प डी होगा 30 नंबर का। 31 राम ने अश्वमेध नामक यज्ञ प्रारंभ किया है और उसमें पत्नी के स्थान पर किसे निरूपित किया है, सीता की स्वर्ण प्रतिमा, विकल्प डी। 32 दिग्विजय के निमित्त अश्वमेध होगा वो, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया है और उसके रक्षकों का नेतृत्व करता कौन है, तो विकल्प डी होगा 32 का चंद्रकेतु। 33 शंभुक नामक शूद्र का वर्णन किस अंक में है, तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय अंक। बूक दे रहा है ना, उम्बेक किसका अपर नाम है, भवभूत का। उदुम्बर, श्रीकंठ और नीलकंठ,
एंकर क्या हैं? पिता हैं, यह जानत रहा। 35 नंबर देखिए, 34 का उत्तर होगा डी और 35 में भवभूत का निवास स्थान क्या? दक्षिणा पथे पद्मपुर नगरे। 36 कुंदमाला किसकी रचना है? कौन सा रस प्रधान है? इसमें विदूषक है कि नहीं है? है, विदूषक है, इसमें विदूषक है, लेकिन भवभूत की तीनों रचनाओं में विदूषक नहीं है। कितने अंक हैं इसमें? कुंदमाला में 6 अंक हैं, यह अंतर जानत रहा। उत्तर रामचरितम में किस रस की प्रधानता है? करुण रस। काल प्रिया नाथा में किस सूत्र से दीर्घ आ को हर्ष होता है? यानी ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम। 38 का विकल्प डी। 39 किम अयसो ननु घोर मता किसका कथन है? ये वासंती का है, विकल्प डी। 39 में विकल्प डी। 40 मालती माधव रचना है, ये प्रकरण कोट में आता है। रूपक का भेद है कि उपरूपक का? तो 40 का विकल्प सी। 41 देखा, ऋषशृंग ने, यहाँ थोड़ा सा श्रृंग टाइपिंग में मिस्टेक होता है तो आप समझ लीजिएगा श्रृंग कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ऋषशृंग ने कितने वर्षों वाला यज्ञ किया था? 12 वर्षों वाला। और हमें के रहा? वशिष्ठ, अरुंधति और उनकी माताएं। शंभूक का वध, ये सब हम आपको इसीलिए बताते थे कि आप कहानी एक बार क्या करते रहा, और इतनी अच्छी भूमिका पढ़ा दिया हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से समस्या आनी चाहिए। शंभूक का वध किस अंक में हुआ हो? कहाँ भूखे रहन? तो 42 का विकल्प डी। तीर्थोदकम च वहनिश्च नान्यत शुद्धिम अर्हतः किसकी उक्ति है? और किसके विषय में कहा गया है? सीता के विषय में, विकल्प डी। तो 43 का विकल्प डी होगा। राम ने कहा है, किसके विषय में कहा है? सीता के विषय में। 44 किसकी शक्ति से सीता को अदृश्य होने का वरदान मिला है? गंगा प्रसाद से, विकल्प डी। 45 में देखिए, भवभूत मूलतः में बड़ा उकैला हो, मूलतः होगी बाबा, मूलतः किस शैली के कवि हैं? गौड़ी शैली के हैं। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रकृति वर्णन और युद्ध वर्णन में किस शैली का प्रयोग किए हैं? गौड़ी। उत्तर रामचरितम में, और अन्य जगहों पर वैदर्भी है। दिमाग में रखा, पहले बात समझिए, ऐसा नहीं है। 2 चीज़, जब उत्तर रामचरितम के प्रसंग में पूछा जाएगा कि उत्तर रामचरितम में किस शैली का प्रयोग सर्वाधिक है, तो आप बताएंगे वैदर्भी। लेकिन यहाँ पर युद्ध का वर्णन है, जहाँ पर नेचर का वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है, तो वहाँ पर गौड़ी शैली अपनाए हैं। ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इसमें गौड़ी मूल रूप से किसके हैं? गौड़ी के हैं। प्रसिद्ध किसके लिए हैं? गौड़ी के लिए हैं। तीनों नाटकों में गौड़ी शैली का उपयोग किए हैं। लेकिन उत्तर रामचरितम के प्रसंग में युद्ध वर्णन में, प्रकृति वर्णन में गौड़ी, और शेष जगहों पर वैदर्भी। ठीक है, आगे बढ़ा। उत्तर रामचरितम का गौड़ रस क्या है? वो अद्भुत रस है, विकल्प डी। गौड़ रस पूछा है। सीता लवकुश के साथ कौन सी वर्षगांठ मनाती हैं? 12वीं। 13वीं नहीं कहता, 13वीं हो या 13ही। सीता लवकुश के साथ कौन सी वर्षगांठ मना रही हैं? कौन सा क्रम का जन्मदिन? 48 राम दंडक वन कैसे जाते हैं? पुष्पक विमान से। 49 मालती माधव में कितने अंक हैं? 10 अंक हैं, विकल्प सी। महावीर चरितम में कितने अंक हैं? 7 हैं। उत्तर रामचरितम में छाया अंक में प्रधान रस है करुण रस, विकल्प डी। छाया अंक किसे कहा जाता है? उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? तो 52 का बी। उत्तर रामचरितम का नायक कौन है? किस कोटि का? वीरोताज। उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या कितनी है? 30, विकल्प सी। 54 का सी। 55 देखा, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंग में कुल कितने श्लोक हैं? 48, विकल्प सी। 56 एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात, यह कथन किसका है? यहाँ पर भवभूत ही है, भवभूत लगाया है ना, तो 56 का विकल्प सी। 57 भवभूत किसके उपासक थे? शिव के, विकल्प ए। भवभूत का गोत्र क्या है? काश्यप। और उत्तर रामचरितम में काश्यप कौन है? कण्व। अब अगर पूछा जाए उत्तर रामचरितम में काश्यप कौन है, तो भवभूत
गोत्र है ना। और अगर अभिज्ञान शाकुंतलम पूछा जाएगा तो कर्ण। दोनों प्रश्न बन सकता है। भवभूत का गोत्र क्या है? काश्यप। अगर पूछा जाए कि काश्यप कौन है उत्तर रामचरितम के प्रसंग में, तो कौन है? भवभूत ही है ना। चलिए, उत्तर रामचरितम की कथा रामायण के किस कांड से है? उत्तर कांड से है, यानी कि विकल्प बी 59 का। 60 में देखिए, उत्तर रामचरितम की कथा वाल्मीकि रामायण के किस सर्ग से है? 42 से 97। विकल्प डी 61। तृतीय हो, तृतीय अंक के संदर्भ में। संदर्भ सही कहला। अच्छा, यहाँ पर पूरा गलत था प्रश्न। वही यहाँ लिखिए, उत्तर रामचरितम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा, उत्तर रामचरितम यहाँ लिखना है, सुधारना है। उत्तर रामचरितम के प्रसंग में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इस अंक में छाया दृश्य भवभूत की क्या है? तो सही है कि गलत है? ये विकल्प सही है। इसका प्रारंभ तमसा मुरला के संवाद से होता है, यही गलत है। ये तो द्वितीय अंक का प्रारंभ हो, तृतीय अंक का प्रारंभ होता है ना। तो उत्तर रामचरितम का प्रारंभ की बात कर रहा है। तो जब उत्तर रामचरितम के प्रसंग में बात करेंगे तो यहाँ पर मामला यहीं पर गलत हो जाएगा। अरे ओका सुधारे कहते गौरव जी, प्रश्नवा सुधार कि उत्तर रामचरितम के प्रसंग में कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब सुधार के अपन दिमाग लगा हुआ। राम मूर्छित होने पर सीता हस्त स्पर्श से होश में लाती है, ये भी सही है। सीता गंगा के प्रवाह में 2 बच्चों को क्या करते हैं? जन्म देती। तो बी विकल्प सही नहीं है। किसके प्रसंग में? उत्तर रामचरितम के पूरे ग्रंथ के विषय में अगर बात करें, अगर तृतीय अंक के विषय में बात करेंगे तो वो विकल्प सही होने लगेगा। हाँ, केवल इसीलिए संशोधन कराया गया है। 62 नंबर, वाल्मीकि रामायण में सीता लोकापवाद की सूचना राम को कौन देता है? भद्र नामक सभासद। लेकिन उत्तर रामचरितम में दुर्मुख। सीता को वाल्मीकि आश्रम में किसने छोड़ा था? लक्ष्मण। विकल्प बी। 64 लव कुश को क्या कंठस्थ था? विकल्प बी रामायण। 65 उत्तर रामचरितम में राम ने किसका वध किया था? शंभूक नामक शूद्र का। यहाँ विकल्प बी डी सही होगा। 66 राम किसका दर्शन करके अयोध्या लौट रहे थे? अगस्त मुनि का। विकल्प बी, उन्हीं के आश्रम में जा रहे थे ना। 66 का बी। उत्तर रामचरितम के प्रसंग में कौन सा कथानक सही नहीं है? यह भवभूत की रचना है, क्लियर है, सही है ना। यह करुण रस प्रधान महाकाव्य है। इक्का ने मारे हा, ईमानदारी से बताए दे हा। कितने लोग लगाए हैं? ये लगाए दे रहा। अच्छा, ये तो यही तो सही है। कितने लोग आगे बढ़ के लगाए हुए? देखा, ये वाला सही है, यानी नहीं पूछा है, महाकाव्य थोड़ी नहीं है ये। तो 67 का विकल्प बी सही होगा। गर्भ नाटक भवभूत की मौलिक कल्पना है, ये भी सही है। चतुर्थ अंक मौलिक कल्पना है, यह भी सही है। यानी कि सही कौन सा नहीं है? विकल्प बी। 68 देखा, उत्तर रामचरितम में किस प्रकार की संस्कृति का वर्णन है? रामायण कालीन। अस्ति दक्षिणा पथे पद्मपुरम नगरम किस कवि से संबंधित है? भवभूत। विकल्प सी। 70 भवभूत की जन्मभूमि कहाँ थी? पद्मपुर। विकल्प ए। विश्वपा शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? विश्वपा। विकल्प बी। और विश्वप कहाँ बनता है? श्रीकंठ का क्या अर्थ है? सरस्वती जिसके कंठ में निवास करती हैं। 72 का विकल्प सी। 73 भवभूत के पितामह थे। प्रपितामह नहीं पूछा है यार, पितामह पूछा है। तो भट्ट गोपाल। विकल्प सी। उत्तर रामचरितम के टीकाकार कौन है? घनश्याम। नहीं, कहाँ है नवजने? बाकी नाम कहाँ बा? मुरली श्याम थोड़ी ना हो, राधे श्याम ना हो, दामोदर ना हो, वीर राघव कहाँ है में? हाँ, तो विकल्प जौन पूछे वो करे हिसाब से उत्तर का होए? घनश्याम। पंचवटी में राम का किसके साथ वार्तालाप होता है? तो 75 का विकल्प डी वासंती। उत्तर रामचरितम में वन देवता कौन है? तो विकल्प का होए सी। दुर्जनो असुखम उत्पादित किसका कथन है? सीता का। विकल्प डी।
78 देखा, तृतीय अंक वासंती राम से किस विषय में प्रश्न पूछती है? हाँ हाँ, कौन है प्रश्न में? 77 में? अरे भाई काल्हू पढ़ावा, ये पूछे किसका कथन है? वो सीता बोले हैं कि दुर्जन कष्ट उत्पन्न करावत, कल्हू बार बार चिल्लात है, ये सुक्ति वाक्य है। सीता का कथन है, क्या कहे लक्ष्मण? 78। अरे रुका पहले, तृतीय अंक में वासंती राम से किस विषय में प्रश्न पूछती है? सीता परित्याग के विषय में। अभी तो सीता परित्याग के विषय में पूछ रहे थे, काहे त्वम जीवितम तमस्मै हृदयम प्रदयम बोल रही थी। सीता परित्याग के विषय में भी पूछी है। 78 में बी। प्रश्न के हिसाब से उत्तर दीजिए भाई साहब। 79, सीता वियोग जन्म शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त होती है? छाया सीता के हाथ के स्पर्श से। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की घटना किस स्थान पर घटित होती है? पंचवटी का प्रदेश था। सीता पुत्रों की वर्षगांठ मनाने के लिए किसके पास जाती है? गंगा के पास। वहाँ गोदावरी से जाके निकलने के बाद जाती है वहाँ पर वर्षगांठ मनाने के लिए, गंगा के पास। पंचवटी में समास है किस सूत्र से? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। और यहाँ किस अर्थ में हुआ है समाहार? समाहार अर्थ में समास किस लिंग में होता है? लेकिन यहाँ नपुंसक लिंग का बाद हुआ है, सूत्र आते हैं उसके बाद, ठीक है। उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक का क्या नाम है? कौशल्या जनक दोनों मिलन। दोनों मिलन मतलब 29 श्लोक। आगे देखिए, उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक का क्या नाम है? कौशल्या जनक योग या मिलन। 84, उत्तर रामचरितम में वाल्मीकि के शिष्यों का क्या नाम है? यहाँ पर ए और सी हुए, सौधातक और दांडायन। सारंगरव न मारा। 85, उत्तर रामचरितम में कंचुकी का क्या नाम है? तो विकल्प बी होगा, गृष्टि। 85 का। 86 देखिए, उत्तर रामचरितम के तृतीया लिखवा बहु तृतीय कैलहा। तृतीय अंक में राम किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? वासंती से, विकल्प सी। कौशल्या द्वारा लव से अपने माता पिता का नाम पूछने पर लव ने अपने आप को किसका पुत्र बताया था? वाल्मीकि का बताया था, राम ने बताया था। 88, उत्तर रामचरितम का सबसे छोटा अंक है सप्तम अंक। कितने श्लोक हैं? 21। अब तो आप बताए रहे वो तो ठीक बा। सप्तम कई अंक, कई श्लोक? 21 श्लोक। कौने में? आगे बढ़ा। उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक की घटना किस स्थान पर घटित होती है? वाल्मीकि के आश्रम में, विकल्प सी। जनक और उनका मिलन वही हो रहा है ना। शिष्ट अनाध्याय का अर्थ होता है अवकाश, हॉलीडे, समर वैकेशन। अश्वरक्षकों से किसका विवाद बढ़ जाता है? लव का, विकल्प बी। 91 का विकल्प बी। 92 आवा हो। कुश को वाल्मीकि ने रामायण के अप्रकाशित अंश के अभिनय के लिए किसके पास भेजा था? जियो सेरो, विकल्प सी। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? ऐसे ज़्यादा तोहार कुछ न पूछ पाइए, बिगाड़ी न पाई हैं पेपर वाले। मैं बहुत ज़्यादा पूछ लिया हूँ। आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो ले दे करके यहीं से घूमेंगे, ठीक है। 93, भवभूत के तीनों नाटकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन है? उत्तर रामचरितम, विकल्प बी। पंचम अंक का नाम है कुमार विक्रम, यानी विकल्प बी। विकल्प बी, बी फॉर बैट। 95, पंचम अंक की घटना का स्थान क्या है? वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान, विकल्प डी। 96, उत्तर रामचरितम में सारथ सुमंत किसके साथ रहते हैं? चंद्रकेत के साथ, विकल्प डी। और रामायण में कई लोगों के साथ, दशरथ के साथ भी रहे हैं, राम के साथ भी रहे, बहुत लोगों के साथ रहे हैं। चंद्रकेत के पिता का नाम क्या है? और लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या है? चलो ठीक बात। चंद्रकेतु किस कहाँ? उर्मिला, लक्ष्य मिला, लक्ष्य मिला।
चंद्रकेतु किसको युद्ध के लिए आवाहन करता है? लव को। विकल्प बी। लव ने किस अस्त्र के प्रयोग से सैनिकों को निश्चेष्ट कैला? वहां पर वी की जगह पर निश्चेष्ट कर दिया था। जिम्भक अस्त्र से, जब वहां लेत रहा ना, उसी अस्त्र से निश्चेष्ट कर दिया। 100 प्रश्न देखिए। लव किसके शौर्य को कुछ नहीं समझता है? शौर्य मतलब तेज को, शक्ति को। राम को कुछ नहीं समझता है, सोन ने कहा था। 101 उत्तर रामचरितम के षष्ठम अंक का नाम है कुमार प्रतिविज्ञान। विकल्प बी। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावत सूक्ति का वक्ता कौन है? राम है। हाँ, 102 का क्या है? विकल्प सी है। विद्याधर और विद्याधरी के संवाद का वर्णन किस अंक में है? हाँ, षष्ठम अंक में। वही युद्ध का पूरा ये बताते हैं कि कौन कौन सा युद्ध छोड़ रहा है, यानी अस्त्र छोड़ रहा है और किसमें बातें हुई हैं। यहाँ पर शुद्ध विस्कंभक है, एक संस्कृत बोलती है और एक प्राकृत बोलता है। उसका विद्याधरी प्राकृत बोलती है और विद्याधर क्या बोलता है? संस्कृत। तो यहाँ विस्कंभक है, कैसा है? शुद्ध है, यानी मिश्र विस्कंभक है ना। हो यही है ना। आगे देखिए 104 उत्तर रामचरितम के 7वें अंक का नाम क्या है? गर्भांक। विकल्प डी। रामायण में सर्ग हैं, इसका विकल्प होगा सी। 500 सर्ग हैं, कहीं कहीं 564 600 कुछ मिलता है, आप 500 लगाइएगा। भवभूत किस छंद के सिद्ध कवि हैं? शिखरणी के। करुणस्याम मूर्ति, अच्छा, करुणस्य मूर्ति रथवा सरिणी, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, उसको सही कर लीजिएगा। किसने कहा है? तमसा ने। किस अंक में? तृतीय अंक। भवभूत की पहली रचना किसे माना जाता है? मालती माधव। विकल्प ए। 109 भवभूत के गुरु का नाम क्या है? ज्ञान निधि, यानी विकल्प सी। सांबा पुनात भवभूत पवित्र मूर्ति, यह रेखांकित कथन किसका है? वीर राघव ने। किसके लिए कहा है? ये पूछा जा सकता है किसकी प्रशस्ति है ये, तो भवभूत के लिए। किसके द्वारा कहा गया है? वीर राघव क्या है? उत्तर रामचरितम के टीकाकार। उत्तर रामचरितम में सीता परित्याग करने से राम को कौन फटकारती है? विकल्प बी। उत्तर रामचरितम में भरत के पुत्र का नाम क्या है? पुष्कर की पुष्कल, तो विकल्प सी। पुष्कर न लगाया, के लगाया? पुष्कर। उत्तर रामचरितम में गर्भांक का दृश्य किस अंक में परिलक्षित होता है? हाँ, 7वें। विकल्प ए। चराचर पद में कौन सा समास है? कर्मधार है। उभय पद कर्म, उभय पद विशेषण न हो, उभय पद का है ना, चर और अचर। कर्मधार है, कर्मधार है। अर्थोपक्षेपक की संख्या कितनी है? 5। 115 का विकल्प बी। काव्य के मुख्य कितने भेद हैं? तो विकल्प बी, श्रव्य और दृश्य, और श्रव्य यहाँ सही कहला, दृश्य कहला। भवभूत का समय निर्धारित होता है 680 से 750 ईस्वी। विकल्प डी। देखा, इनका समय में बड़ा मतभेद बा। जाए कि जो कोचिंग के खिलाफ ही ना कहा कि गलत पढ़ा होता है, हर किताबों में अलग अलग मिलता है। आप मोटा मोटा बाद में यही सिद्ध होता है 680 ईस्वी से 750 ईस्वी। आगे बढ़ा। राज तरंगिणी किसकी रचना है? ऐतिहासिक ग्रंथ है। यशो वर्मा के आश्रित कवि हैं, दोनों है। वाकपति राज यानी गौड़हबों के रचनाकार और भवभूत, ये दोनों कवि रहन के करे दरबार में? यशो वर्मा के। आगे बढ़ा। लास्ट है 120, यहाँ 125 बाय में। नाटक में भवभूत का परिचय कौन देता है? यानी किसके नाटक में? उत्तर रामचरितम में सूत्रधार देता है। दशरथ की दत्तक पुत्री कौन है? यानी कि देखा, दशरथ की पुत्री कौन है? अगर ये रहता तब भी सही हो जाता। मान लीजिए प्रश्नों में थोड़ा बहुत गड़बड़ी होती है, तो दत्तक पुत्री यानी रोमपाद की थी, लेकिन यहाँ आप लगाएंगे शांता। कौन है? विकल्प डी, शांता। तालव्यसा की दंतसा। हाँ। उत्तर रामचरितम में कुल कितने श्लोक हैं? 256। विकल्प सी। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है, हाँ, तमसा और मुरला के वार्तालाप से। विकल्प डी।
उत्तर रामचरित में कौन से पदों वाली नांदी है? 12 पदों वाली। दशरथ के जमाता कौन है? ऋषशृंग। और इनकी पत्नी कौन है? तो आज के लिए इतना ही है। देखिए, आप लोग मेहनत से पेपर दे रहे हैं और ज़रूर आप लोग टेस्ट सीरीज में प्रतिभाग करें, क्योंकि आपको ये और आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, चलिए।